ऋषियों ने रखा। अब उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद तीन शब्दों से बना हुआ है, उप, नि और सद। यानी कि उप का जो अर्थ है समीप, और नी का जो है निश्चय से, और सद का अर्थ होता है बैठना। यानी कि निश्चय पूर्वक यह जो साधक होता है, जो योगी होता है, वह गुरु के समीप या ब्रह्म के समीप जो है निश्चित होकर के बैठता है कि अब हमें ब्रह्म का साक्षात्कार, उस परम तत्व का साक्षात्कार करना ही करना है। यह उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है। एक एक शब्द के अर्थ को आप लोग समझा करें। कहीं कहीं पे उपनिषद को परिषद नाम से भी जाना जाता है, परिषद और संसद। कहीं कहीं पे कहा जाता है, मैं उसको बता देता हूं आपको। परिषद, परि मतलब चारों तरफ, सद मतलब बैठना। यानी कि जहां पे जिस गुरु के सानिध्य में चारों तरफ गुरु एक तरफ बैठता था और गुरु के चारों तरफ घेर करके जो शिष्य बैठते थे, उसको भी उपनिषद कहते हैं। और संसद यानी कि समान भाव से एक ही कतार में बैठ करके जो शिष्य जो गुरु के ब्रह्म के समीप बैठ करके जो ज्ञान लेते थे, उसको उपनिषद कहते हैं। वैसे उपनिषद को और भी कई उपनिषद की परिभाषा को आदि शंकराचार्य आदि ने भी, बहुत से विद्वानों ने, बहुत से भाष्यकारों ने अलग अलग तरह से व्याख्या किया है। उपनिषद जो है, उपनिषद की परिभाषा यह है कि उपनिषद वह विद्या है जिसके द्वारा पर ब्रह्म का ज्ञान होने से उस पर ब्रह्म के सामीप्य को प्राप्त किया जाता है, उसे उपनिषद कहते हैं। एक तो कोई माइक बंद करें, किसी का माइक ऑन है वो माइक बंद कर लें। जिनका भी माइक ऑन है माइक बंद करें, माइक बंद करें। ये रामेश्वर डागा जी बंद करें, रामेश्वर जी, सज्जन सिंह, आप लोग माइक बंद करें। चलिए म्यूट ऑल हो गया। हाँ ठीक है। तो उपनिषद का अर्थ, परिभाषा ये होता है कि उपनिषद वह विद्या है जिसके द्वारा हो गया 40 मिनट, तो चालू कर देंगे। कर दिया आधे घंटे। उपनिषद की परिभाषा हम बता रहे थे कि उपनिषद वह विद्या है जिसके द्वारा परब्रह्म का ज्ञान होने से उस पर ब्रह्म के, उस परमात्मा के समीपता को प्राप्त किया जाता है, उसे उपनिषद कहते हैं। यह विद्या अत्यंत गूढ़ होने के कारण जो है इसको रहस्य के नाम से भी जाना जाता है। व्याकरण भाष्य में जो महर्षि पाणिनि है, पाणिनि ने भी इसको रहस्य के नाम से उद्घाटित किया है कि उपनिषदों को रहस्य कहते हैं। उपनिषद, अब ये हुआ उपनिषद के अर्थ के बारे में, उपनिषद के परिभाषा के बारे में। अब हम आते हैं कि उपनिषद का प्रादुर्भाव जो है कहाँ से होता है। इस स्रोत को जानना आप लोगों को जरूरी है। तो उपनिषद का मुख्य जो स्रोत है वह वेद है। सृष्टि के आदिकाल में परमात्मा ने उन 4 ऋषियों को वेद का ज्ञान दिया था। ऋग्वेद को अग्नि ऋषि
और यजुर्वेद को वायु ऋषि को, सामवेद को आदित्य ऋषि थे और अथर्ववेद को अंगिरा ऋषि। उनके अंतःचेतना में उस इन 4 वेदों के ज्ञान को परमात्मा ने दिया और वहाँ से ये विद्या आगे बढ़ती है। और उसके बाद जो है इन 4 वेदों के बाद वेदांग हुए। वेदांग में, उन वेदांगों में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, इन शास्त्रों का जो है, उनसे वेदों से जो है वेदांगों का, शिक्षा का, कल्प का, व्याकरण का, निरुक्त का, छंद का और ज्योतिष का प्रादुर्भाव हुआ। फिर उसके बाद जो है उपवेद आए। उपवेद में आयुर्वेद आया, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और अर्थवेद, जिसे अर्थशास्त्र आज कहा जाता है। और उसके बाद जो है ब्राह्मण ग्रंथ आए। ब्राह्मण ग्रंथ में शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, तांड्य ब्राह्मण और ऐतरेय ब्राह्मण, ये 4 ब्राह्मण का प्रादुर्भाव हुआ। इनको ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है और ब्राह्मण ग्रंथों से ही जो है उपनिषद का प्रादुर्भाव माना जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों से ही उपनिषद का जो है प्रादुर्भाव माना जाता है। और उपनिषद को वेदांग भी कहा जाता है। वेदों का अंग उपनिषद को कहा जाता है, जिसमें जो है 108 उपनिषद हैं। ऋषियों ने मुख्य रूप से माना, वैसे तो 200 जो है कहते हैं कि 223 उपनिषद कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग 179 उपनिषद मानते हैं। परंतु जो सभी लोगों के मत के अनुसार जो माना गया उपनिषद, उसमें 108 उपनिषद जो हैं वह मुख्य उपनिषद माने गए। तो उसके बाद जो उपनिषदों के बाद जो है 6 शास्त्र हुए, जो जिनको दर्शन कहते हैं। तो उपनिषदों से जो निकला हुआ ज्ञान था, ब्राह्मण ग्रंथों से उपनिषद निकला और उपनिषद के बाद से जो है 6 दर्शन निकले, जिसमें योग, सांख्य, वैशेषिक, न्याय, वेदांत, मीमांसा, इस तरह से ये हमारे शास्त्रों का क्रम चला। अब हम बात करते हैं कि वो जो है, वैसे तो कुल 223 उपनिषदों के बारे में बात आती है, परंतु उनमें भी कई मिलावट होने के कारण, कई समस्याएं आने के कारण जो है उसको नहीं माना गया। और मुख्य रूप से जितने भी विद्वान थे, जो भी इसके प्राचार्य थे, आचार्य थे, उन्होंने मुख्य रूप से वेदों के आधार पे उन्होंने 108 उपनिषदों के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि वेदों के माध्यम से जो पहला वेद है ऋग्वेद, ऋग्वेद से 10 उपनिषदों की उत्पत्ति उन्होंने बताया। ऋग्वेद से 10 उपनिषद की उत्पत्ति हुई और शुक्ल यजुर्वेद से 19 उपनिषदों की उत्पत्ति हुई। फिर जो है कृष्ण यजुर्वेद से 32 उपनिषदों की उत्पत्ति हुई और साम वेद से जो है 16 उपनिषदों की उत्पत्ति हुई और अथर्ववेद से 31 उपनिषदों की उत्पत्ति हुई। इस तरह से वेदों के द्वारा जो आया हुआ जो उपनिषद है वह 108 जो है प्रमुख माना जाता है। इस तरह से आप लोग भी जाने कि जो उपनिषद विद्या आई है वह वेदों से ही होकर के आई है। और सबसे अधिक जितने भी आप एकादश उपनिषद पढ़ेंगे, उसमें ईशावास्य उपनिषद के अलावा यजुर्वेद का 40वां अध्याय है ईशावास्य उपनिषद। उसके बाद जितने भी उपनिषद आते हैं वह सारे के सारे ब्राह्मण ग्रंथों में उनका वर्णन है। तो उपनिषदों का जो मुख्य स्रोत है वो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो उन ब्राह्मण, गोपथ, शतपथ, ये जो ऐतरेय, तांड्य, जो आपको 4 ग्रंथ बताए, इन 4 ग्रंथों से जो है ये सारे उपनिषदों का प्रादुर्भाव हुआ। इस तरह से आप ये उपनिषदों का कहाँ से आया, किस तरह से आया, इस तथ्य को, इस ज्ञान को आप लोग सभी लोग जानें। वैसे इन 108 उपनिषदों के अलावा भी और 4 उपनिषदों की बात आती है, जिसमें नारायण नृसिंह, रामतापनी, गोपाल आदि जो है 4 उपनिषदों का और भी हैं, परंतु उनको इसमें इस कोटि में नहीं जोड़ा गया है।
परंतु अन्य मानते हैं। वैसे जो 223 की बात है, 179 की बात है, इस तरह से अलग अलग पंथ वाले अलग अलग विद्वान जो है उन उपनिषदों को मानते हैं। परंतु बाद में ऐसा कई बार हुआ कि उनमें कहीं कहीं से उपनिषदों में मिलावट आ गई, इसलिए उनको इस कोटि में नहीं रखा गया। जो 108 उपनिषद जो आप लोगों को बताए हैं वह शुद्ध रूप में है, वह वेदों के माध्यम से, वेदों से निकला हुआ है, इसलिए वह अपने शुद्ध अवस्था में है और उसे ही पढ़ना चाहिए। बाकी बहुत से ऐसे उपनिषद हैं जो बाद में देश काल और परिस्थिति को देख करके रच दिए गए, जो ईश्वरीय नहीं है। उस ज्ञान को यदि आप लेते भी हो, आप समझते भी हो, तो आपका ज्ञान जो है, आपका जो प्रयास है वो निरर्थक चला जाएगा। इसलिए सही ज्ञान की तरफ आप आए और सही ज्ञान को लेने का प्रयास करें। और हमेशा यही प्रयास होना चाहिए कि जीवन में हम सत्य सही ज्ञान का ज्ञान लें। हमारे पास इतना समय नहीं है कि बहुत से ज्ञान को हम जान पाए, बहुत से हम चीज़ को सीख पाए, परंतु जो भी हम सीखें, जिसको भी हम पढ़ें, जिसको भी जाने, वो सत्य ज्ञान होना चाहिए, यथार्थ ज्ञान होना चाहिए, जिसको जान करके हमारे जीवन का कल्याण हो सके। इस तरह से 108 उपनिषदों के बारे में ऋषियों ने बताया और उसको मैंने भी आप लोगों के सामने रखा। अब आती है बात, उस 108 उपनिषदों में भी 11 उपनिषद मुख्य हैं, जिसमें ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य और बृहदारण्यक और श्वेताश्वतर। ये 11 उपनिषद हैं जिन 11 उपनिषदों पे हम चर्चा करेंगे। और इन 11 उपनिषदों पे हम आप लोगों के सामने इस कोर्स के, एकादश उपनिषद कोर्स के माध्यम से सरल भाषा में, जितना सरल से सरल हो सके, जितना आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा। इसमें जितना सरलता होगी, जितना कठिनता नहीं लाएंगे, एकदम सरल से सरल, जो आम भाषा में, जो आम व्यक्ति अपने जीवन में इसको लागू करके अपने जीवन का कल्याण भी कर ले और समझ भी जाए और दूसरे को भी समझा दे। हमें इन उपनिषदों को शुरू करने का क्या तात्पर्य है? एक बात आती है कि क्या होता है इन उपनिषदों को पढ़ लिख करके। बहुत लोग ये प्रश्न करते हैं कि इन उपनिषदों को जान करके क्या करोगे आप? इन उपनिषदों को जान करके आप अपने जीवन के मूल ट्रैक से जुड़ जाएंगे। अभी आपकी यात्रा प्रारंभ नहीं हुई है। संसार में बहुत समय आपने व्यतीत कर लिया है, परंतु सांसारिकता को बनाने में, खिलौना बनाने में, घर बनाने में, रुपए पैसा इकट्ठा करने में, इसको आपने सांसारिकता की हर वस्तु को इकट्ठा करने में अपने अमूल्य समय को आपने लगाया है, इससे नकारा नहीं जा सकता है। परंतु आपने अपने लिए, स्वयं के लिए, अपनी आत्मा के लिए कोई भी कमाई नहीं किया है। यदि आप कोई ऐसा पारदर्शी तराजू रहता और उस पर आप तौल करके देखते अपने आप को, या कोई ट्रांसपेरेंट ऐसा कोई मापक रहता और उसके माध्यम से यदि आप देखते, तो आपको पता चलता कि मैंने अपने जीवन में जो कमाया है वह केवल कंकड़ पत्थर ही कमाया है। मैंने आध्यात्मिक जगत में और आध्यात्म के क्षेत्र में कोई भी कमाई नहीं की है। और वही उसमें निस्वार्थ हो जाना, उसमें स्वार्थी हो जाना, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि ये संसार में जितने भी रिश्ते हैं, नाते हैं, ये जैसे ही आपके प्राण छूटते हैं, सारे के सारे छूट जाते हैं। फिर क्या भाई, क्या बंधु, क्या मित्र, क्या दोस्त, क्या समाज, सब कुछ छूट जाता है, कुछ नहीं दिखता है। फिर आप वहाँ पे रहते हो। आपकी आत्मा और जो आपके संस्कार हैं और जो कर्मों के जो संस्कार हैं, वही केवल आपके साथ जाते हैं। जिस संस्कार को लेकर के आप मरते हो, फिर उसी संस्कार में आप, उसी समाज में, उसी जगह जो है आप जन्म लेते हो। और ये भी नहीं है कि आप इस जन्म में भोगों को भोग लिया, विषयों को भोग लिया, तो आपका मनुष्य जन्म ही मिल जाएगा। ऐसा संभव नहीं है। ये तो बड़ा अच्छा कोई 50% 50% अच्छा कर्म करता है,
और 50% बुरा कर्म करता है, तब जाकर के मनुष्य योनि मिलती है। बड़ा दुर्लभ ये जीवन है, ऐसे ही नहीं मिलता है। हर योनियों में व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। आप मनुष्य योनि को श्रेष्ठ मानते हो, परंतु जो जीव जंतुओं की योनियां हैं वह भी अपने आप को श्रेष्ठ मानती हैं। कोई छोटा सा जीव है, कोई कीड़ा भी है, कोई तितली भी है, कोई कुत्ता भी है, कोई बिल्ली भी है, यदि आप उसको मारने के लिए दौड़ेंगे तो वो भी अपने प्राण को बचाता है। जिस योनि में जो प्राणी है वह अपने प्राण को बचाने के लिए उत्सुक रहता है। हर प्राणी अपने प्राण को बचाने में उत्सुक है। इसलिए जिस योनि में जाते हैं, आप कितने समय आपको लग जाएगा उस योनि से आते आते मनुष्य योनि में, इसलिए समय है। विवेकानंद जी कहते हैं कि समय है अभी, और इस समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, इस समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, और समय रहते हुए ही सजग हो जाना चाहिए, और सजग होकर के हमें अपने आत्म कल्याण के लिए निकल जाना चाहिए। नहीं तो कुछ भी हमारे साथ नहीं जाने वाला है। विवेकानंद से लेकर के आपको बता दें कि जो पाश्चात्य जो विद्वान हैं, शोपेनहावर है, गोल्डस्टकर है, मैक्स मूलर है, इन्होंने उपनिषदों की भूरी भूरी प्रशंसा की। यहाँ तक कि इस्लाम के जो धर्मावलंबी थे उसमें दारा सिकोह, बुल्ला शाह, फैजी सरमद, ये जो जितने भी इस्लाम धर्मावलंबी थे, उनका भी उपनिषदों से बड़ा घनिष्ठ लगाव था। और यहाँ तक कि जो दारा सिकोह आदि ने तो इसका उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद तक करवा दिया। फारसी भाषा में अनुवाद कराया। मैक्स मूलर आया, वो भी उपनिषदों को फारसी भाषा में जो है अनुवाद करा करके अपने यहाँ ले गया। और हम लोग हमारे ऋषियों की यह अमर गाथा, यह अमर ज्ञान, जिस अमृत को पी करके हम अमर हो सकते हैं, जिस अमृत का पान करके हम मोक्ष के भागी बन सकते हैं, मोक्ष के पात्र बन सकते हैं, हम इसको नहीं पीते हैं। आज नहीं तो कल पीना ही पड़ेगा। चाहे आज आप शुरू कर लीजिए, चाहे 10 जन्मों के बाद शुरू करेंगे, आपकी यात्रा यहीं से शुरू होगी। इस आध्यात्म विद्या से, इस ब्रह्म विद्या से ही यात्रा शुरू होने वाली है। आप कुछ भी कर लीजिए, आप कोई भी आप बहाने ढूंढ लीजिए, कोई भी अन्य विषयों में भागने के बहुत से साधन रास्ते खुले हुए हैं। आप किधर भी जा सकते हो, कर्मकांड में जा सकते हो, पूजा पाठ को अपना सकते हो, परंतु यह आध्यात्म विद्या आंतरिक होती है। पिंड से शुरू होती है अध्यात्म की यात्रा, और पिंड से शुरू होकर के ब्रह्मांड तक फैलती है। अब ये कोई कहे कि मैं तो ये कार्य करता हूं, ये ऐसा कर लेता हूं, वैसा कर लेता हूं, आप सब काम करिए, परंतु जो आपकी यात्रा शुरू होगी वह आपके भीतर से शुरू होगी। उस जीवात्मा को जाने बिना, उस प्रकृति को जाने बिना, उस ब्रह्म को जाने बिना कभी आपकी यात्रा पूर्ण नहीं होने वाली है। जब तक जानेंगे नहीं तब तक आपकी यात्रा पूरी नहीं होगी। फिर संसार में चक्र तो चल ही रहा है, ये जीवन का प्रवाह तो चलेगा। मृत्यु को क्या कहते हैं आप एक योनि से दूसरी योनि में मरते हैं तो यह केवल मृत्यु का प्रवाह इसको कहा जाता है। इसको मृत्यु नहीं कही जाती है कि आप मर गए हमेशा के लिए, ये मरना नहीं कहते हैं। आप और हम कहते हैं, आपके परिवार और हमारा परिवार कहता है कि ये फला नाम का व्यक्ति था और आज ये चला गया संसार से। ये सांसारिक लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति मर गया, परंतु वो मरता नहीं है। वह तो केवल शरीर को छोड़ करके दूसरे योनि में चला जाता है, एक शरीर को छोड़ के दूसरी योनि में चला जाता है। इसी को प्रवाह कहते हैं। और इस प्रवाह से छूटने का एक ही मात्र साधन है, वह है ब्रह्म का साक्षात्कार। ईश्वर का साक्षात्कार किए बिना इस संसार चक्र के प्रवाह में आप आते रहोगे, जाते रहोगे। 84 लाख योनियां हैं,
योनिया का मतलब कि 84 लाख जातियां हैं। कीट पतंगे, मनुष्य, गाय भैंस, बकरी, बिल्ली, ऊंट, पशु पक्षी, सारे के सारे, उनसे गुजरना पड़ता है। और वो भी मनुष्य शरीर तब मिलता है जब ईश्वर की कृपा होती है। उसमें भी 50-50% जब आपके कर्म बराबर हो जाते हैं तब मिलता। इसलिए समय है, इसलिए उपनिषद को जानना चाहिए। नहीं आप मुक्त हो पाएंगे, कोई बात नहीं, परंतु आप इस उपनिषद विद्या को जब लेकर के आपके जो संस्कार हैं, आपके चित्त में जो इस ज्ञान का जो संस्कार बनेगा, इस संस्कार को आप लेकर के जिस दिन मरोगे, वह संस्कार कहीं आप जाओगे, दूसरा जो जन्म आपको दूसरी जो योनि मिलेगी, उस योनि में यह प्रकट हो जाएंगे और इतने प्रगाढ़ हो जाएंगे कि आप अपनी कल्पना नहीं कर पाओगे। ऐसे बहुत से देखने को मिलता है कि जिन लोगों के तप ज़्यादा प्रबल होते हैं, जिन्होंने पूर्व जन्म में अच्छा कर्म किया है, तपस्या किया है, आध्यात्म विद्या को जानने की कोशिश किया है, उनका जन्म अच्छे माँ बाप के यहाँ होता है और बहुत कम समय में ही, जैसे महात्मा बुद्ध थे, वह बहुत कम समय में ही जो है संसार को त्याग करके और मोक्ष के अनुयायी हो गए। उनका भी एक जन्म का तप थोड़ी था, कई जन्मों का तप था। उस कई जन्मों के तप के प्रभाव के कारण, तपस्या के कारण जो है उनको अच्छे माँ बाप के घर जन्म मिला और उस जन्म का उन्होंने फायदा उठा करके अपने जीवन को मुक्त कर लिया और उनकी वास्तविक मृत्यु जो है उस समय हुई। और एक चीज और बता दूं कि उपनिषदों का एक विषय ये भी है कि ऐसा भी नहीं है कि आप मोक्ष में जाने के बाद आप पूरी तरह से अमर ही हो जाओगे। मोक्ष में जाने के बाद भी मोक्ष का एक काल होता है जिसमें 36 बार जो प्रलय होता है, सृष्टि का जो प्रलय होता है और उत्पत्ति होती है, इतने काल तक मोक्ष का समय माना गया है। 36 बार जो सृष्टि का प्रलय होता है और जितनी बार उसमें कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग आता है, वो सारे युगों को भोगने के बाद जो है 36 बार, 36 प्रलय जो है तक जो है जो जीवात्मा होती है, जो आपकी आत्मा है, वह मुक्ति का आनंद लेती है, उस मोक्ष का आनंद लेती है। पुनः आप जिस योनि को छोड़ के गए होते हैं, पुनः उस योनि में वापस लौटना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम जीवात्मा अल्पज्ञ हैं, हम परमात्मा के बराबर नहीं पहुंच सकते हैं, परंतु हमारा अस्तित्व तो हमेशा है। ऐसा नहीं है कि ये जीवात्मा नष्ट हो जाती है, ये जीवात्मा हमेशा बनी रहती है। इस जीवात्मा का कभी नाश नहीं होता है, प्रकृति का कभी नाश नहीं होता है और परमात्मा, ये तीन पदार्थ जो संसार में अनादि हैं। आप लोगों को जानना जरूरी है। जब आप लोग उपनिषद पढ़ रहे हैं तो शुरुआती दौर में आप लोगों को बता दें, ये जो तीन पदार्थ हैं, प्रकृति है, जीवात्मा है और ईश्वर, ये तीन पदार्थ अनादि हैं जो कभी नष्ट नहीं होते हैं, अनादिकाल से हैं। ये अजन्मा इनको कहा जाता है, नित्य कहा जाता है, अनादि कहा जाता है, जिसका कभी आदि ही नहीं हुआ हो, जिसका कभी प्रारंभ ही नहीं हुआ हो। ये सदा से हैं और सदा तक बने रहेंगे। इसलिए जो है हमें, हमारी आत्मा जो है अल्पज्ञ है, उतना उसके अंदर चेतना नहीं है। अगर हमारी आत्मा इतना ज्ञानवान होती तो इस शरीर में आकर के क्यों फंसती, क्यों इन भोगों को भोगती, क्यों इन दुख भरे संसार में दुख को भोगती। ये समझने वाली बातें हैं। और संसार, हर व्यक्ति यही चाहता है कि मैं दुखों से निवृत्त हो जाऊं, दुखों से छूट जाऊं। दुखों से वही व्यक्ति छूट सकता है जो ब्रह्म को जान ले, जो जीवात्मा को जान ले, जो अपने जीवन के मूल अस्तित्व को समझ जाए। उसी का जीवन जो है सफल हो सकता है, उसी के जीवन का कल्याण हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो ये जो है आज उपनिषद का जो है एक छोटा सा आप लोगों के बीच में परिचय रहा। और कल से जो है ईशावास्य उपनिषद का प्रारंभ होगा। इस सत्र में जो है हमने 3 उपनिषद लिया है इस कोर्स में, उपनिषद कोर्स में, जिसमें